आपके फायदे की चीज है ना यार, मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं कैसे भूल जाऊंगा। इस मशीन में आपने राइट माउस क्लिक की, टर्मिनल पे चले गए, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि मैं यूजर्स क्रिएट करूं, ठीक है, यूजर क्रिएट करें। आपके सिस्टम में एक यूजर होता है जिसका नाम होता है, मैंने कमांड लिखी हु एम आई, मैं कौन हूं, उसने कहा तुम रूट हो, रूट, ये रूट है। रूट एक यूजर का नाम है, ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, क्लियर है। रूट एक यूजर का नाम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मुझे अगर यूजर क्रिएट करना है तो मैंने यूजर क्रिएट किया। अब हर यूजर का एक होम फोल्डर भी होता है, हर यूजर का एक प्रोफाइल भी सेट हुआ होता है। तो क्या आप यूजर का प्रोफाइल सेट करना चाहते हैं? मैंने कहा यस, एक यूजर क्रिएट करो इमरान के नाम से और उसका प्रोफाइल भी बनाना, उसका होम फोल्डर भी बनाना। कहां बनाना ये नहीं बताया, उसने यूजर ऐड कर दिया और यूजर ऐड करने के बाद उसका होम फोल्डर भी बना दिया होगा। बाय डिफॉल्ट होम फोल्डर कहां बनता है, वो आप ls-l/home करके देखेंगे तो ये इमरान का होम फोल्डर यहां बन गया। सिंपल ls करेंगे तो सिंपल ls में रिजल्ट ऐसा होता है, ये देखें। तो मैंने ls-l किया, मतलब डिटेल से दिखाओ, तो उसने दिखा दिया। कहा भाई आपने इमरान के नाम से एक यूजर क्रिएट किया है अभी अभी, किया या नहीं किया, उसका होम फोल्डर बन गया। तैयब बनाया था कल, तैयब का भी बन गया था, ये मैंने इनको दिखाया था। अगर आपने इस यूजर को डिलीट करना है तो आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं। कैसे यूजर को, अच्छा पहले ऐड करने का एक और कंडीशन दिखा दूं। यूजर को ऐड करना है लेकिन उसका होम फोल्डर नहीं बनाना, तो कहा भाई कामरान -m नहीं लगाया। अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो कामरान का होम फोल्डर नहीं बना, कामरान का होम फोल्डर नहीं बना। क्यों कि मैंने -m नहीं लगाया। -m का मतलब ये था कि उस यूजर का होम फोल्डर भी बनाना है। भाई देखे ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी तो होते होंगे जिनकी कोई टेबल नहीं होती होगी, जिनका कोई रूम नहीं होता होगा, होते होंगे ना, लेकिन यूजर है भाई, वो सिर्फ यूजर होते हैं, उसके पास कोई राइट्स नहीं होता है, कोई जगह नहीं होता। समझ रहे हैं? राइट्स की बात तो अभी हमने नहीं की, राइट्स की बात तो नहीं की, हम तो होम फोल्डर की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूजर की कोई प्रोफाइल नहीं बनती, ऐसे होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है मैं आपको बताता हूं अभी। फिलहाल मैंने एक यूजर ऐड किया। लिनक्स में जब आप यूजर ऐड करते हैं तो -m लगाना होता है आपको, ताकि उसकी होम फोल्डर बन जाए। अगर -m नहीं लगाएंगे तो उसका होम फोल्डर नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसका रूट पे किसी जगह पे उसका बनेगा ना फोल्डर, नहीं कहीं नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, बनेगा जी। तो यूजर क्रिएट हो जाएगा लेकिन वो फोल्डर उसका कोई नहीं होगा, उसका कोई प्रोफाइल नहीं होगा, उसका कोई होम फोल्डर नहीं होगा, कोई प्रोफाइल नहीं होगी उसकी। सही, बात क्लियर हुई? आपका ये सवाल वैलिड है, आपका ये सवाल वैलिड है कि भाई होम फोल्डर क्यों नहीं होगा उसका। हर यूजर का एक ना एक होम फोल्डर होना चाहिए ना। विंडोज में ऑप्शन होता है कि होम फोल्डर होता है, तो इसमें होम फोल्डर क्यों नहीं होगा? ये आपका सवाल है, वैलिड है। इसका जवाब मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के देने लगा। फर्स्ट लॉगिन पे होता है, वैसे तो नहीं होता। क्या यूजर फोल्डर, अगर हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो अगर उसमें प्रोफाइल लॉगिन नहीं करेंगे तो नहीं होगा क्रिएट। जब क्रिएट लॉगिन करेंगे तभी जाके होगा, लेकिन हम उस यूजर्स को दूसरे प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते हैं। सही है, हाँ ये बात भी ठीक है आपकी, फर्स्ट लॉगिन भी हो जाता है। अभी मैंने इस यूजर का एक फोल्डर क्रिएट किया, आपके सामने एक यूजर क्रिएट किया, उसका होम फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, इन्हीं की बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इन्होंने कहा
कि मुझे ये भी दिखाएं इस होम फोल्डर के अंदर क्या है, ये दिखाएं। तो इस होम फोल्डर के अंदर क्या है, अगर मैं इमरान के होम फोल्डर के अंदर जाऊं तो क्या है यहाँ पे देखिएगा, इमरान के फोल्डर में क्या है, ls-l किया, होम के अंदर इमरान कह रहा है कि इस यूजर के फोल्डर में ये सारी चीजें हैं। ये ऑटोमेटिकली होम पे जाने पर क्रिएट कर दिया। ओके, यहां से लेके यहां तक ये सारी फाइलें, जिसमें से कुछ फाइलें हिडन है, ये डॉट लगी हुई फाइलें जो होती हैं वो लिनक्स में हिडन होती हैं, ये सारी की सारी हिडन है, छुपी हुई फाइल्स हैं। हम चूंकि रूट से लॉगिन है इसलिए हमें दिखा रहा है। अगर आप यहां से जाएंगे, देखें अगर आप यहां से जाएंगे प्लेसेस में, कंप्यूटर में जाएंगे और यहां से अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको ये GUI से वो हिडन फाइलें नजर ना आए। बिल्कुल सही। आजा भाई, मेरा सिस्टम इतना स्लो क्यों हो गया यार? एक VM बंद कर। हाँ, VM बंद करने से नहीं, मेरे तो रैम का मसला ही नहीं है मेरे पास तो भाई, लेकिन फिर भी चलें आप कहते हैं तो बंद कर देता हूँ। शायद कोई फर्क पड़ जाए। रनिंग सर्विसेज रन कर दिएगा बात में। नहीं, विंडोज की मशीन शायद कुछ तंग कर रही है, या तो हार्ड डिस्क में स्पेस का मसला है। सबसे बड़ा चलें, लिनक्स इंस्टॉल हुई है भाई के साथ में भी चलता रहा। अच्छा, और मेरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चलता रहा, वो लिनक्स पे नहीं चलता। अच्छा, मतलब है मेरे आपका ख्याल है भाई। नहीं तो लिनक्स जो है बेसिक उसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला, ये मैंने लिनक्स पे इंस्टॉल भी किया है। इसमें जो है ना प्रॉब्लम आती है वॉइस के अंदर, आवाज इतनी अच्छी नहीं आती। वो पता नहीं माइक का मसला है या क्या है, या वो कभी करता भी है लेकिन वो क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अच्छा खैर, ये मुझे अभी वहां से GUI से उसने अभी तक मुझे ओपन करके दिखाया नहीं है, मैं उसको आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये हम प्लेसेस से जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, वहां पे होम का फोल्डर आएगा, उसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो GUI से आपको ये नजर नहीं आएगा। GUI से सिर्फ आपको ये दो फोल्डर नजर आएंगे, बिन और पब्लिक, इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि ये सारी की सारी हिडन है। ऐसे ही हाँ। अच्छा, कमांड लाइन आपको नजर आ रही है। अब आ जाएं दूसरी बात पे। अगर आपको यूजर को ऐड करना है, सॉरी, अगर आपको यूजर को डिलीट करना है तो आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? आपने नाम लिखा, यूजर को डिलीट कर दो इमरान, या यूजर को डिलीट कर दो तैयब, ये आपने डिलीट कर दिया, एक ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने यूजर को डिलीट किया तो एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है, यूजर को डिलीट कर दो इमरान, आर से। एक में मैंने आर लगाया है, एक में मैंने आर नहीं लगाया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देखिएगा। अब देखें, अगर आप यूजर को डिलीट करते हैं और आर नहीं लगाते तो आर ना लगाने से यूजर का होम फोल्डर डिलीट नहीं होता। अगर आप यूजर को डिलीट करते हैं और आर लगा देते हैं तो इसका मतलब, आर का मतलब होता है रिकर्सिवली यूजर भी डिलीट करो और उसका होम फोल्डर भी डिलीट कर दो। भाई हुमा को दिल से तो निकाल दिया, और अब जो वॉलेट में उसकी तस्वीर रखी है वो भी निकाल के फेंक रहा हूं फाड़ के, बिल्कुल ही। बात सही है, बिल्कुल। सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के उसके दिए हुए गिफ्ट सब जो है वो जला दिए। क्यों भाई? रखना ही नहीं, बहुत उदास है। कौन उदास है? ये नजर उदास है। नहीं, हुआ पे ख्याल आ गया स्कूल लाइफ।
ठीक। अगर आपको यूजर का होम फोल्डर डिलीट करना है तो उसकी ये कमांड है, R लगाते हैं। और अगर होम फोल्डर डिलीट नहीं करना तो फिर नॉर्मल करते हैं। अच्छा, ये 1000 यूजर क्या है? 1000 यूजर्स 4096 वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है। या नहीं हुई? नहीं है। अच्छा, अब मैं यूजर बना के उसको लॉगिन करा के भी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। सही है, यूजर बना के उसको पासवर्ड सेट करके उसको लॉगिन करा के भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी हमने जो यूजर बनाया है इसमें पासवर्ड सेट नहीं है। सेट नहीं है पासवर्ड, सेट नहीं है पासवर्ड। ये लॉगिन डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, बगैर पासवर्ड के लॉगिन नहीं होगा। बगैर पासवर्ड के लॉगिन नहीं होगा। देखें, या तो मुझे कहना पड़ेगा भाई, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा यूजर को ऐड करो -m का मतलब उसका होम फोल्डर ही बनाओ, और कह दिया काशिफ के नाम से बना दो। यूजर ऐड -m काशिफ। एक और यूजर क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया, जिसका होम फोल्डर नहीं बनाया उसका नाम रख दिया हुमा। सही है, यूजर ऐड कर दिया काशिफ के नाम से और एक यूजर ऐड कर दिया हुमा के नाम से। एक का फोल्डर होम बनाया है, एक का नहीं बनाया। अब पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट करने के लिए जो कमांड है वो क्या है? PASSWD, पास WD काशिफ। क्या पासवर्ड देना है? मैंने कहा उसका पासवर्ड दे दो 1 2 3 4 5 6। कह रहा बहुत सिंपल पासवर्ड है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो गया। पासवर्ड सेट करने की ये कमांड है। ये कमांड आपने कल भी यूज की थी, जब आपको रिकवरी मोड पे पासवर्ड सेट किया था आपने। ठीक है। ठीक है जी। अब मैं आपको चाहता हूं कि इसको लॉग आउट करूं मशीन को, और आपको काशिफ के यूजर से लॉगिन करके दिखाऊं। हुमा का पासवर्ड सेट करना होगा, वो भी मैं कर सकता हूं। कैसे? कमांड वही है, सिंपल। पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, नॉट मच। सही जी, सक्सेसफुली हो गया। सही थी। पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया हुमा का भी, और पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने काशिफ का भी। दोनों में जो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये कि हुमा का अकाउंट बन गया है, लेकिन उसका होम फोल्डर नहीं बनाया, उसकी प्रोफाइल का फोल्डर नहीं है। और काशिफ का जो फोल्डर है वो बना हुआ है, ये बना हुआ काशिफ का। अब मैं आपको यूजर सेट कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। लॉगिन करके दिखाने के इस तरह आप 2 भी बना सकते हैं और 20 भी बना सकते हैं। यूजर जितने आप चाहें बना सकते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। एग्जिट, यहां से भी बंद कर दिया, यहां से भी सब कुछ बंद कर दिया। देखें लॉग आउट कर रहा हूं कहां से? ये कॉर्नर पे ऑप्शन है, यहां पे क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ रीस्टार्ट कैंसिल। ठीक है, यहां नहीं है। अब ये देखें, दोबारा देखिएगा, मैं क्लिक किया, इस पे क्लिक करने से के बजाय मैं ऊपर गया, मैंने कहा रूट को लॉग आउट कर दो, लॉग आउट। ये रूट लॉग आउट हो गया। अब मुझे कोई भी यूजर, चाहे तो हुमा और चाहे तो काशिफ, दोनों में से कोई भी यूजर में लगा के आ रहे हैं, दोनों यूजर आ रहे हैं। किससे लॉगिन करना है? मैंने कहा हुमा से लॉगिन करो। ये याद रहे कि इसका होम फोल्डर बना हुआ नहीं है। 1 2 3 किया, जिसका होम फोल्डर नहीं है वो लॉगिन नहीं कर सकता। जिसका होम फोल्डर नहीं है वो लॉगिन नहीं कर सकता। अगर आपने लॉगिन करवाना है तो आप यहां जाएंगे काशिफ को, और काशिफ का फोल्डर आपने काशिफ का पासवर्ड लगा दिया,
और काशिफ लॉगिन भी हो गया। हो गया लॉगिन। अगर आप देखना चाहें कौन लॉगिन है तो आप यहां पे जाएं, ऐसे भी देख सकते हैं। यहां गए आप, ये काशिफ साहब लॉगिन है। अब अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे राइट माउस क्लिक किया, टर्मिनल पे गए और कमांड लिखी हु एम आई, उसने कहा काशिफ। इस प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने क्या लिखा, हु, उसने कहा काशिफ। वैसे शुरू में प्रॉम्प्ट में तो हाँ लिखा आ रहा होता है, लेकिन आपने उसको लॉगिन कर लिया। अब आप काशिफ के अकाउंट से लॉगिन हो गए, ठीक है। यूजर क्रिएट कर लिया आपने, उसका पासवर्ड सेट कर दिया आपने और आपने उसको लॉगिन करके देख लिया। जिसका अकाउंट, जिसका होम फोल्डर बना हुआ है वो लॉगिन हो सकता है, जिसका होम फोल्डर नहीं बना हुआ वो लॉगिन नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रहे कि मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि हम ऐसे यूजर की हमें कब जरूरत पड़ती है जिसका होम फोल्डर बना हुआ नहीं हो, हम नहीं बनाते। सही है, ऐसी कंडीशन भी होती हैं। अब मैं काशिफ से लॉगिन हो गया। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई ग्रुप बनाऊं, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, लॉगिन करके आपको दिखा दिया। अब मैं काशिफ के पास गया और मैंने कहा लॉग आउट कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूट पे जाना पड़ता है, रूट पे। हाँ, तो मैं ये भी कर सकता था, मैं काशिफ से लॉगिन करता 1 2 3 4 5 6, और मैं इस पे ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ जाता और कहता भाई मेरे यूजर को, काशिफ को तो ये राइट्स नहीं है। जरा यहाँ एक चीज देखिएगा, काशिफ को तो ये राइट्स नहीं है कि काशिफ एक यूजर ऐड कर सके, किस नाम से, पप्पू। वो कह रहा है काशिफ ये तो काम है सुपर यूजर का, इट मे रिक्वायर सुपर यूजर प्रिविलेजेस। काशिफ तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें तो जाना पड़ेगा SU स्विच यूजर RWT रूट, स्विच यूजर डैश रूट, और रूट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर तुमने रूट का पासवर्ड डाल दिया, सही पासवर्ड, तो तुम लॉगिन हो जाओगे। अगर तुमने रूट का सही पासवर्ड नहीं डाला तो तुम लॉगिन नहीं हो सकेंगे। सही है, हाँ हाँ। अब एक चीज देखें, अब मुझे आपको यह भी बताना है कि आप ग्रुप कैसे बनाते हैं। ग्रुप लिनक्स में ग्रुप बनाने का ऑप्शन ये होता है, आपने कहा ग्रुप ऐड, किस नाम से ग्रुप बनाना है, मैंने ग्रुप का नाम बता दिया कि मुझे ऐसा करो IT के नाम का एक ग्रुप बना दो, IT। उसने कहा ये लो, ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनाने के बाद अब मैं ये भी चाहता हूं कि इन दोनों यूजर को, ये जो जितने मैंने यूजर बनाए हैं, हुमा और काशिफ और इमरान और तैयब और पप्पू, मैं चाहता हूं इनमें से कुछ यूजर ऐसे हों जो इस IT के ग्रुप का मेंबर बन जाएं। कैसे? यूजर को मॉडिफाई करो -G IT। कौन सा यूजर? काशिफ। कौन सा यूजर? बस दो यूजर को इसका मेंबर बना दिया, काशिफ को और हुमा को। बस ये दो लोग हैं जो IT के लोग हैं, इनको IT के ग्रुप का मेंबर बना लो। ठीक है। अब
अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप ये देखना चाहते हो, ये हमने कमांड लाइन क्या क्या काम किया, गौर कीजिएगा। कमांड लाइन हमने यूजर क्रिएट किया, कमांड लाइन हमने उसका पासवर्ड सेट किया, कमांड लाइन हमने उस यूजर का कमांड लाइन हमने ग्रुप बनाया, और कमांड लाइन हमने उस यूजर, उन दो यूजर्स को उस ग्रुप का मेंबर बना दिया। ये सारा का सारा काम हमने कमांड लाइन किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको ग्राफिकली वेरीफाई भी करूं कि जो काम मैं कर रहा हूं ये सही हुआ भी है या नहीं हुआ। वेरीफाई करना है। कहां जाऊं? एप्लीकेशन में गया, सिस्टम टूल में गया, यास्ट में गया, सही है, बढ़े आगे। यास्ट में गया और यास्ट के अंदर जरा देखो क्या ऑप्शन आ रहा है। चूंकि मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया है, मैंने मेरी मशीन काशिफ के यूजर से लॉगिन हुई है, नॉर्मल यूजर से, तो नॉर्मल यूजर को ये यास्ट में जानने दे रहा। इसका मतलब है नॉर्मल यूजर से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यास्ट जो पूरा कंट्रोल पैनल है मैं उसमें जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम CLI से लिखते हैं तो जा सकते हैं। अगर हम CLI से लिखते हैं, क्योंकि देखो GUI के अंदर, हाँ आपने बड़ी अच्छी बात वो की, CLI GUI पे तो हम लॉगिन है काशिफ से, तो GUI से अगर हम यास्ट में जा रहे हैं तो वो जाने नहीं दे रहा, कह रहा है रूट का पासवर्ड रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे हम स्विच कर चुके हैं, यहाँ से अगर हम इसको बोलेंगे यास्ट टू, तो यहाँ से हमें वो खोल देगा, क्योंकि हमने स्विच किया हुआ है। हम रूट के लॉगिन से जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है, मैंने यहाँ लिखा कि मुझे यूजर वाले पोर्शन में, यूजर एंड ग्रुप की मैनेजमेंट में पहुंचा दो। यहाँ पे आपने जितने भी यूजर्स बनाए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे होंगे, देखिएगा अभी। CLI मोड ज्यादा इजी है, देखते हैं ना अभी। इजी तो दोनों ही है, लेकिन ये लोडिंग मोड पे जाता है, वो CLI वो लोडिंग मोड पे मेरी मशीन में जा रहा है, ऐसा इतना टाइम लेता नहीं है। जाता तो बिल्कुल। या वो हो सकता है आपने बात की थी कि हमने VMware भी कर रखा है और virtual box भी कर रखा है, तो शायद इसमें देर लगा। 20 पैकेट का, आपके पास 20 पैकेट का। आपके पास क्या चल पोजीशन है भाई? आ गया? हाँ आगे आगे आ रहा है, जल्दी आ जाता है, रुकता नहीं है ना कहीं पे भी। थोड़ा सा रुकता है, ज्यादा नहीं। मशीन ऐसा सही है। 20% पे यार मेरी तो नहीं है। आपकी नहीं बोली सर, उनकी बोली। मेरी 4th जनरेशन, मैं इधर इशारा किया था। i3 4th जनरेशन है, 8 GB है। मेरा i5 और 20 GB है। नहीं, जनरेशन 6 जनरेशन है। चलो आधा आती है फिर भी। अब देखें क्या हमने इन नामों से यूजर बनाए हैं? बिल्कुल। क्या काशिफ IT का मेंबर है? क्या हुमा IT की मेंबर है? हुमा, कामरान, काशिफ तीनों के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। मेरे पास एक सुपर राउटर भी आ रहा है। हाँ? मेरे को यार सेट राउटर। सैप राउटर, हाँ, आपने SAP का वो इंस्टॉल किया हुआ ना, तो सैप राउटर के नाम से यूजर बना हुआ आएगा। उसमें हमें सैप राउटर का यूजर खुद क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। हाँ सही है। कितने यूजर्स आ रहे हैं ये आपने यहाँ से देख लिया। यूजर का नाम आ रहा है, उसकी यूजर ID आ रही है, नंबर है उसका एक यूजर ID UID। आपको लोग जानते हैं आपके स्कूल में आपके नाम से, लेकिन आपको लोग जानते हैं बोर्ड ऑफिस में आपकी रोल नंबर से। ठीक है, सिस्टम के अंदर जो चीज चलती है वो चलता है रोल नंबर, सॉरी ID। सिस्टम को नहीं पता कामरान कौन है, काशिफ कौन है, सिस्टम को तो पता है ID क्या है। अब ये देखिए ग्रुप्स जो है वो किस किस के हैं। एक का ग्रुप देखो, हर यूजर्स का ग्रुप तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। भाई हम तीनों जो हैं, हम तीनों सबसे पहले तो इंसान है ना भाई। हम इंसानों की कैटेगरी में आते हैं, हमारे काम कैसे ही हों, लेकिन हम कैटेगरी में इंसानों की आते हैं। सही है। खून पी जाए लेकिन दूसरे का, लेकिन फिर भी इंसान ही कहलाएंगे। ये तो सही है। लेकिन उसके बाद फिर हम जनाब बने हुए हैं, कोई कहता जी मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता जी मैं पठान हूँ, कोई कहता जी मैं माजिर हूँ, कोई बोलता है मैं
काली टोपी वाला हूँ, कोई कहता है मैं हरी टोपी वाला हूँ, वो फिर अलग वो है। वो सारे हमने अपने बना रखे हैं, लेकिन सारे के सारे इंसान हैं। ये अलग बात है कि काली वाले, काले वाले, हरी वाले को बोलेंगे काफिर है, हाँ, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे जानवर है। अगर वो ये कहेंगे तो लोग बोलेंगे ये अंधा है। बहरहाल जो बात मैं बताने जा रहा था वो सिर्फ इतनी सी थी कि यूजर्स के ग्रुप के तो सारे मेंबर हैं, लेकिन आईटी के सिर्फ ये 2 मेंबर हैं। सही। आईटी के ग्रुप के यहां से भी आप देख सकते हैं, और बराबर में आपके पास ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो। कह रहा है एक ग्रुप बना हुआ है यूजर्स का, उसमें गेम्स, हुमा, काशिफ ये सारे मेंबर हैं उसके, और एक ग्रुप है आईटी का, उसके मेंबर हुमा और काशिफ हैं। ठीक है। अब अगर आपको नया यूजर बनाना हो, जो गेम्स है हाँ, ये तो शो नहीं हो रहा यूजर पे, ये आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, यूजर पे शो नहीं हो रहा। हो तो रहा है। नहीं, यूजर पे अगर अच्छा, हाँ दिखाता हूँ। इन्होंने कहा तैयब साहब, जरा गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा तैयब साहब आपके पास यहाँ पर आपके पास कुछ यूजर ऐसे हैं जो शो नहीं हो रहे शो। मैंने कहा अच्छा, मैं गया सेट फिल्टर में और सेट फिल्टर में जाके कहा भाई मुझे सिस्टम के यूजर शो करो। ये तो लोकल यूजर तुम शो कर रहे हो ना, लोकल यूजर शो करो सारे। ये आ गया फिल्टर लोकल यूजर का, और फिर मैंने कहा यहाँ पे सिस्टम के यूजर शो करो, ये उसने सिस्टम के यूजर भी शो कर दिए। ये सारे के सारे सिस्टम के यूजर भी आ गए। इसमें मेरा यूजर, मेरे नाम से कोई यूजर है? सिस्टम यूजर समझ रहे हैं आप? इसमें जो है, जो हमने क्रिएट किया वो यूजर्स नहीं है, ये सारे के सारे सिस्टम यूजर्स हैं, और इस सिस्टम यूजर में रूट भी है। ये वो यूजर हैं जो पहले से सिस्टम में बने हुए होते हैं। ठीक है। रूट के ऊपर 0 है क्योंकि वो यूआईडी है, रूट की यूआईडी 0 है, रूट तो बना हुआ है। जब इंस्टॉलेशन होती है तो ये सारे के सारे यूजर्स इस सिस्टम में बन जाते हैं। ये मुख्तलिफ काम करते हैं, हमने नहीं बनाए, वो हमारे यूजर नहीं है। ये यूजर लॉगिन नहीं कर सकते। अच्छा, ये सर्विस अकाउंट्स हैं, ये सिस्टम अकाउंट हैं, ये विंडोज में भी होते हैं, ये लिनक्स में भी होते हैं, छुपे हुए होते हैं बाय डिफॉल्ट। नोबडी जो है इसके जो यूआईडी है जो हमारे पास है वही सेम दोनों की आईडी है। हाँ बिल्कुल सेम होगी, हेड की भी आईडी सेम है, लेकिन अगर हम यूजर क्रिएट करते हैं, मेरे पास अगर जैसे काशिफ है, आपके पास काशिफ का जो यूआईडी चेंज है, मेरे पास चेंज है, वो तो हमने बनाई है ना, हमने जो बनाई है। यानी ये सिस्टम के यूजर से क्रिएटेड है। आप जब भी लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो एनटीपी जो यूजर है उसका जो नंबर होगा वो 74 आ रहा होगा। ठीक है। क्यों भाई? मेरे भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा, सूसे ने उसका यूजर का नाम वो रख दिया ये। अच्छा, ये थे सिस्टम के यूजर। जो सिस्टम के यूजर होते हैं वो लॉगिन नहीं कर सकते, उनका होम फोल्डर नहीं होता। सही है। अब मैं यहाँ पे आ गया सेट फिल्टर में, मैंने कहा एलडेप यूजर के लिए वो एलडेप सर्वर होना चाहिए। ठीक है, ये मेंबर होना चाहिए एलडेप यूजर का। कस्टम में ये आ गए। ठीक है, कस्टमाइज फिल्टर को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं हमें कौन कौन से यूजर चाहिए। लोकल यूजर चाहिए, सिस्टम यूजर चाहिए, एलडेप यूजर चाहिए, कौन से चाहिए? हम जो बताएंगे वो हमें शो कर देगा। हमने कहा हमें सिर्फ लोकल यूजर चाहिए, ओके, तो कस्टम में सिर्फ लोकल यूजर आ रहे हैं। अगर आपको सेम इसी तरह से ग्रुप्स में, अगर आप उसको कहेंगे मुझे सारे ग्रुप्स भी चाहिए, सिस्टम के ग्रुप्स भी चाहिए, तो सिस्टम में ग्रुप्स भी बहुत सारे बने हुए होंगे। देखें आप, ये सारे ग्रुप्स बने हुए सिस्टम में, सारे ग्रुप्स बने हुए सिस्टम में। अगर आपको सारे ग्रुप्स नहीं देखने, सिर्फ लोकल ग्रुप्स देखने हैं, तो 2 ग्रुप्स बने हुए जो आपने बनाए हैं या सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो यहां पे आ रहे हैं। अब अगर आपको कोई यूजर क्रिएट करना है तो क्या प्रोसेस है? GUI से आपने ऐड किया, यूजर का फुल नेम पूछ रहा है, मैंने कहा फुल नेम है मोहम्मद अली। यूजर का नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद, मैंने कहा M अली। पासवर्ड क्या है? मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, या मैंने लिखा, मैं कमांड लाइन में GUI 1 2 3
1 2 3 कह रहा है अकाउंट को डिसेबल करना है या लॉगिन करने देना है। रिसीव करेगा सिस्टम की ईमेल या सिस्टम मेल या नहीं, मैंने चेक हटा दिया, सिस्टम ईमेल रिसीव नहीं करेगा। डिसेबल यूजर लॉगिन, ये भी नहीं किया। सिस्टम मेल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ अभी। फिर डिटेल में गया, यहाँ पे कह रहा है इतना पासवर्ड शॉर्ट, मैंने कहा यस जाने दो, इतना शॉर्ट पासवर्ड ही रखना है। कह रहा है एटलीस्ट 5 कैरेक्टर का दो, मैंने कहा नहीं जाने दो। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि यूजर आईडी कितनी होनी चाहिए, यूजर आईडी का नंबर क्या होना चाहिए, यूजर आईडी क्या होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए। मैंने कहा यूजर की आईडी होनी चाहिए, जो अभी ये बना रहा हूं मैं, इसकी आईडी होनी चाहिए 1111141 होनी चाहिए। अगर आपको देना है तो आप दे दें, वरना ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। उसकी होम, अगर सेम मैच करे तो नहीं ये वाली बात समझ में नहीं आई। अगर यूजर आईडी जैसे कि ये आपने डाल दिया 1000 ही छोड़ दिया, 1000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, हाँ तो वो करेगा नहीं ना। 1000 अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो 1001 कर देगा, 1002 कर देगा, 1003 कर देगा। अच्छा, हाँ वो ये रखेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली देख के सीक्वेंस से देख के आगे नंबर डाल देता है। ठीक है, मैंने अगर स्पेसिफाई करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। सही। होम डायरेक्टरी क्या है, एम अली। होम डायरेक्टरी की परमिशन क्या है, ये उसका एक नंबर है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। 755 परमिशन है, मैंने उसको छोड़ दिया फिलहाल। मैंने आपको परमिशन अभी पढ़ाई नहीं है, परमिशन इसके बाद पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 755 का क्या मतलब है। ठीक है, कह रहा है यूजर की होम डायरेक्टरी को इनक्रिप्ट करना है। यूजर की खाली होम डायरेक्टरी चाहिए या उसके अंदर प्रोफाइल की चीजें पड़ी हुई हों, जो प्रोफाइल की चीजें होती हैं। मैंने कहा खाली नहीं चाहिए भाई, उसमें जो प्रोफाइल की चीजें हों वो तो हों, कम से कम लॉगिन तो कर सके यूजर। होम डायरेक्टरी को इनक्रिप्ट करना है, होम डायरेक्टरी को इनक्रिप्ट करना है और कितने साइज की होनी चाहिए। आपने साइज दे दिया होम डायरेक्टरी का। और इनक्रिप्ट करने से क्या मुराद है, इनक्रिप्ट करने से मुराद ये है कि कोई भी दूसरा यूजर उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकेगा, कोई भी। अच्छा, वैसे तो यूजर रूट जो है वो हर एक की होम डायरेक्टरी के अंदर चला जा सकता है, लेकिन इस केस में होम डायरेक्टरी इनक्रिप्टेड होगी। जब तक पासवर्ड नहीं डालेगा होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, चाहे वो खुद यूजर हो या दूसरा यूजर हो। भाई देखे ना, ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल पे कोई पासवर्ड नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है इस मोबाइल पे। सही है, ठीक है। जब इस पे कोई पासवर्ड नहीं है तो बड़े आराम से मेरी बेगम इसको खोल लेती है, मैसेज वैसेज देख लेती है, कॉल वॉल देख लेती है, किस किस की कॉल आई। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर लॉक लगा दिया, कोई पैटर्न लगा दिया, कोई लॉक लगा दिया, कोई की लॉक लगा दिया, तो फिर चाहे मैं हूं या कोई और हो, जो भी जिसके हाथ में मोबाइल जाएगा, वो जब तक वो लॉक नहीं लगाएगा उस वक्त तक वो मोबाइल उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी को अगर आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये उसके ऊपर, होम डायरेक्टरी के ऊपर मैंने इसको कहा है इनक्रिप्ट करना है होम डायरेक्टरी को। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा ऑप्शन आएगा। फिर एक इंफॉर्मेशन आ रही है लॉगिन शेल। लॉगिन शेल हमारा कौन सा है, लॉगिन शेल की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बिन बैश। वही जहाँ पे हम लॉगिन शेल की जगह पे बिन बैश लिखा हुआ है। ये बिन बैश क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। डिफॉल्ट ग्रुप क्या है, डिफॉल्ट ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे यूजर्स का ग्रुप आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप डिफॉल्ट ग्रुप को चेंज कर सकते हो। मैंने कहा भाई मेरा डिफॉल्ट ग्रुप ये नहीं होगा, बल्कि मेरा डिफॉल्ट ग्रुप जो है वो आईटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया आईटी, आईटी नहीं बनाया था मैंने, नजर आ रहा है कहीं पे आईटी? सबसे टॉप पे ना आईटी, हाँ सबसे टॉप पे है ना, में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो मैंने इसको आईटी के ग्रुप का मेंबर बना दिया। आईटी के ग्रुप का मेंबर ये इसका डिफॉल्ट ग्रुप है। अगर आपको एडिशनल ग्रुप लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आईटी ले लिया, यूजर्स ले लिया, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल ग्रुप आईटी आपने यहाँ से ले लिया, यूजर्स आपने यहाँ से ले लिया और आपने इसको ओके कर दिया।
आपने इसको ओके कर दिया। अब एक चीज देखें यहीं पे, ये पासवर्ड सेटिंग्स का भी ऑप्शन है इसमें, राइट। एक टैब और जो है, उस टैब में पासवर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है। क्या क्या है पासवर्ड सेटिंग्स में? पासवर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दिया। पासवर्ड की क्या क्वालिटी हो, पासवर्ड की क्वालिटी क्या हो, कितने कैरेक्टर का पासवर्ड हो, कितने डेज तक जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर द सेम पासवर्ड, एक्सपायरेशन डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन है। पासवर्ड की वार्निंग कब आए, कब एक्सपायर हो जाए, ये वो इंफॉर्मेशन है कि जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने फिलहाल इसको छोड़ दिया, और कुछ इसमें यूजर के अंदर प्लगइन्स का भी ऑप्शन है, ठीक है। मैंने उसको छोड़ दिया, पासवर्ड को भी मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर पासवर्ड की एक्सपायरेशन डेट आप सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। कितने दिन पासवर्ड चले, मैंने कहा 90 डेज चले, ये भी मैं सेट कर सकता हूं। 90 डेज, ये मेरा पासवर्ड 90 डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो है वो 90 है। कितने मिनिमम दिन चले पासवर्ड, मैंने कहा कम से कम जो पासवर्ड सेट करूं 3 दिन तो चले, सही है। 3 दिन चलेगा, मतलब है आपने पासवर्ड आज सेट किया, आप फिर दोबारा कल सेट कर रहे हो, फिर दोबारा रोज सेट कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई मिनिमम 3 दिन पासवर्ड एक ही रहे, चेंज नहीं कर सके आप, पासवर्ड लाइफ चाहिए। हाँ, अगर आप कहते हो नहीं भाई मैं ये पॉलिसी नहीं, तो फिर आप 0 कर दो। जब आप चाहोगे तो पासवर्ड चेंज होगा, करोगे आप। कितने दिन पहले वार्निंग आना शुरू हो जाएगा, तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लो, पासवर्ड चेंज कर लो, 3 दिन पहले वार्निंग आना शुरू हो जाए। ये वो ऑप्शन है। आपने कह दिया मैंने जो पासवर्ड रखा है, यूजर इसको फोर्सफुली, यूजर इसको लाजमी चेंज कर ले, फोर्स लगा दिया आपने। अब जब मैं इसको यहां से ओके करूंगा तो मेरा एक यूजर क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है, मोहम्मद अली एम अली 111 उसका आईडी है, और यूजर और आईडी उसके मेंबर हैं, और उसका पासवर्ड मैंने सेट किया था 123 शायद। इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ग्रुप क्रिएट करना होगा, ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट कर दो भाई, किस नाम से ग्रुप क्रिएट कर दो, उसका नाम है HR, ये उसकी ग्रुप की आईडी है। ग्रुप के ऊपर भी पासवर्ड लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो यूजर ग्रुप का मेंबर बनना चाहेगा वो फिर पासवर्ड से जो है वो मेंबर बन रहा होगा बहरहाल। और ग्रुप HR में कितने लोग हैं, अगर आप चाहते हैं तो यहां से उनको मेंबर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा काशिफ HR का मेंबर है, कामरान HR का मेंबर है, हुमा HR की मेंबर है, ठीक है। ये इनको HR का मेंबर बना दो, ओके, HR के ग्रुप का मेंबर बना दो। ये आप देख लें, यहाँ पे सबसे टॉप पे HR आ रहा है और उसके मेंबर्स भी आ रहे हैं। और अगर हम इसको रूट का मेंबर, रूट को मेंबर ना बनाए इसके, तो रूट को तो एक्सेस होगा ना फिर भी। हाँ, रूट तो मालिक है सिस्टम का, उसको तो फुल एक्सेस है। जी ठीक है, अब ओके करके बना दें। हाँ, ओके कर दें। ओके कर दिया। ये आपने लिनक्स में यूजर्स किस तरह बनेंगे GUI से, यूजर्स किस तरह बनेंगे CLI से, पासवर्ड उनका कैसे सेट किया जाएगा, ग्रुप किस तरह बनेगा, ग्रुप के मेंबरशिप कैसे होगी, ये 3-4 चीजें आपने यहां से देखी हैं। सही है।
अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बताने वाली है वो ये कि यूजर को कैसे राइट्स दिए जाएंगे कि वो क्या कर सके और क्या ना कर सके, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप का मेंबर बन जाए, वो कौन सा ग्रुप होता है जिसमें यूजर को अगर डाल दिया जाए तो वो फुल पावरफुल यूजर बन जाता है। ठीक है। जी जनाब, क्लियर है यहाँ पे सारी बातें? हाँ सही है। मैंने कहा स्विच यूजर काशिफ, काशिफ से मैं लॉगिन हो गया, काशिफ से मैं लॉगिन हो गया, स्विच यूजर करके काशिफ से लॉगिन हो गया। मैं चाहता हूं कि काशिफ जो है ना वो रूट के राइट्स आ जाएं उसके पास, रूट के। तो इस काम को करने के लिए लिनक्स में कौन से ग्रुप का मेंबर बना दूं तो रूट के राइट्स आ जाएंगे, कौन से ग्रुप का मेंबर बना दूंगा तो रूट के राइट्स आ जाएंगे, कमांड लाइन या जीयूआई। एक बात, दूसरी बात यह कि उस यूजर को कौन कौन से काम करना अलाउ करने हैं। एक तो ये कि फुल राइट्स आ जाएं और दूसरा ये कि सिलेक्टेड राइट्स दिए जाएं। तो इस काम को मैं कैसे करूंगा? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मल यूजर से कहेंगे भाई तुम मेरी डिस्क को पार्टीशन कर दो, मेरी डिस्क के पार्टीशन कर दो एसडीसी के एफ डिस्क, तो कहेगा क्या? इस काम को करने के लिए तुम्हें रिक्वायर सुपर यूजर प्रिविलेजेस, तुम ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या तुम किसी यूजर को डिलीट कर सकते हो? इतनी है तुम्हारी, हुमा को डिलीट कर सकते हो? बोला नहीं, मेरे पास प्रिविलेजेस नहीं है। अब मुझे काशिफ को प्रिविलेजेस देने हैं। लिनक्स में कहते ये हैं कि किसी भी कोई भी काम आपने करना हो तो उस काम को करने से पहले अगर आप sudo लगा दें, sudo लगा दें तो आपका काम हो जाता है। तो मैंने भी sudo लगाया भरम में आके, sudo मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया और अपने सर को बोला, हमें तो ये भरम था ना, ये जोम था कि हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मैं गया अपनी यूनिवर्सिटी में, सर को बोला, मैंने कहा भाई सर जी मैं फेल नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं मैं आपको पहले। सर ने बोला बेटा तुमने कोई क्लास ही अटेंड नहीं की। मैंने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ फेल नहीं होना चाहिए। बोले जब तुमने कोई क्लास ही अटेंड नहीं की, तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया। मैंने कहा सर पास कर दीजिएगा, बस मुझे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया और मैं पार्टी में हूं। क्या बोला? पार्टी में हूं मैं। सर ने बोला तो पहले ही बोलो ना भाई पार्टी में हो यार। ठीक है कर दूंगा। तो बस सर को ये बात मालूम है तो भाई अगर मैंने नहीं की, सर मैं पार्टी में हूं। सर ने कहा ठीक है भाई। अब जब इतनी बात कह दी तो सर को इतनी भी वो नहीं हुई कि वो मुझसे पूछते कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो कई थी। ठीक है भाई। अब जब मैंने कहा, जरा देखो, पहले मैंने कहा था कि ये काम करो, उसने बोला नहीं करूंगा, तो इसके लिए तो तुम्हें सुपर यूजर के प्रिविलेजेस चाहिए, मना कर दिया। फिर मैंने साथ में sudo लगाया। sudo का मतलब है, लिनक्स में sudo लगाने का मतलब ये है कि ये पावरफुल यूजर है, ये पावरफुल यूजर का दोस्त है। पावरफुल यूजर ने, रूट ने इसको राइट्स दे रखे हैं। समझिएगा बात को। जब मैंने लगाया तो उसने कहा अच्छा। जब मैंने कहा कि मैं पार्टी में हूं तो सर ने कहा अच्छा। अब वो मुझसे पूछना, अच्छा बताओ जरा कौन से, जरा कुछ डिटेल पूछो, बताए डिटेल बताओ किस यूनिट के हो। अब जरा समझिएगा, उसने मुझसे पूछा है कि भाई पासवर्ड बताओ, अपना पासवर्ड बताओ, तुम काशिफ हो ना, पासवर्ड बताओ। मैंने कहा मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ये काशिफ का पासवर्ड है। एंटर।
कह रहा नहीं अभी अभी बताओ। मैंने कहा पासवर्ड 1 2 3 है। तो उन्होंने मेरा काम क्या कर दिया, चेक कर दिया मेरा काम उन्होंने। काशिफ का काम हो गया क्या, हुमा डिलीट हो गई क्या, देख के बताओ। अब क्या मेरे पास हुमा के नाम से कोई यूजर है, चेक करते हैं हम। यूजर को चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, कमांड नहीं, मैं यहां से जाके चेक कर लेता हूं। सिस्टम में गया, यास्ट में गया और यहां पे जाके मैंने कहा 1 2 3, देखें यूजर्स में गया, यहां से ये देखो यूजर में गया। तो यूजर में मुझे एक यूजर थी हुमा, अब मुझे नजर नहीं आएगी यहां पे, देखते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्यों भाई, ये देखिएगा, देखें यहां पे हुमा के नाम के कोई यूजर है। अच्छा यहाँ पे मेल एम अली के नाम का यूजर है ना, एम अली, या कामरान के नाम का यूजर है ना, कामरान एक यूजर नजर आ रहा होगा आपको। मैंने इसको बोला इसको कैंसिल करो, यहां पे गया और बोला कामरान को डिलीट कर दो, कामरान, उसने डिलीट कर दिया, उसने डिलीट कर दिया। और पहले तो उसने पासवर्ड भी प्रॉम्प्ट किया था, एक दफा पासवर्ड दे दिया तो अब उसने डिलीट कर दिया। जब मैं दोबारा जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर में और यूजर एंड ग्रुप्स में जाऊंगा तो अब यहाँ पे कामरान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब भी कोई यूजर sudo लगा दे तो sudo लगाने के बाद उसका काम हो जाता है। लेकिन अब जमाना जरा चेंज हो गया है, अब नाम लेने से काम नहीं बनता, पासवर्ड चाहिए होता है। अब देखें ना क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिस्टम चेंज कर रहे हैं। बोला भाई अब देखें वो यूजर कामरान डिलीट हो गया ना, बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर, बाय डिफॉल्ट सूसे के अंदर आप किसी भी यूजर को अगर किसी भी यूजर के नाम से पहले sudo लगा दें तो वो सारे काम, वो जो कि एक रूट करता है, वो सारे काम कर सकता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपका यूजर अकाउंट बना हुआ है तो आप रूट का पासवर्ड आपके पास नहीं है और आप नॉर्मल यूजर हैं, लेकिन अगर आप कमांड चलाने से पहले sudo कर दें तो आप सारे काम कर सकते हैं। हमने इस राइट्स को खत्म करना है, इस सिस्टम को खत्म करना है। नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ऐसी बदमाशी हम नहीं चलने देंगे, हमने खत्म करना है सिस्टम को। कोई भी यूजर आए, पार्टी का नाम ले, कोई भी आए, हमारे पास आए खाल लेने के लिए, हमने बोला भाई किस यूनिट के हो, बोला तेरे को बताएं किस यूनिट के हैं, दे रहा है या नहीं दे रहा, हमने बोला लो भाई दोनों ले आओ, हमारी भी ले आओ। लेकिन अब हमने इसको चेंज करना है, अब हम इस तरह नहीं चलने देंगे। अब हम चाहते हैं कि sudo लगाए या sudo को डबल sudo लगाए, अब नहीं चलेगा ये। सबसे पहली चीज कि ये रूल कहां से चेंज होगा, ग्राफिकली कहां से चेंज होगा वो देखें, स्क्रीन पे देखें, sudo, sudo। पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं यहां पे, ये देखिएगा जरा, यूजर ऐड कामरान, देखें काशिफ था लॉगिन, काशिफ लॉगिन था, काशिफ ने ये यूजर ऐड करने की कोशिश की तो उसने कहा तुम्हें सुपर यूजर के प्रिविलेजेस चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। उस कमांड से पहले हमने लगा दिया sudo, उसने उस काम को कर दिया, कामरान के नाम का यूजर उसने बना दिया। बना या नहीं बना ये आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे भाई, आप यहां से जाओगे यूजर में और यहां जाके वेरीफाई कर लोगे कामरान का यूजर बन गया या नहीं बना, दिखा देगा आपको। क्योंकि आपने sudo लगा दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई
कोई भी यूजर आके sudo लगाए और काम कर ले, नो हम ये नहीं चाहते। कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कौन लोग sudo करेंगे कौन नहीं करेंगे। देखिए कामरान का यूजर बन गया ना, बन गया, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। पहले नहीं बन रहा था, सिर्फ sudo लगाने से बन गया। अब मैं आया और मैंने कहा कि इस sudo को कंट्रोल करो। sudo में गया, sudo का GUI खुल गया। ये जो ऑल का ऑप्शन था, ऑल यूजर, तमाम होस्ट बगैर पासवर्ड के ऑल कमांड चला सकते हैं, ये जो ऑल वाला ऑप्शन था इसको मैंने कर दिया डिलीट। देखें भाई, डिलीट कर दिया। उसने पूछा देख लो डिलीट कर रहे हो, मैंने कहा यस, ऑल डिलीट। अब सिर्फ रूट है जो तमाम कमांड चला सकता है, उसके अलावा कोई और यूजर तमाम कमांड्स नहीं चला सकता। और यहां पे मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड किया कि वो यूजर जिसका नाम है कामरान का यूजर जो है वो हमारी मशीन के ऊपर या किसी भी मशीन के ऊपर वो रन कर सकता है एज अ रूट। कामरान रन करेगा एज अ रूट बगैर पासवर्ड के। कामरान से पासवर्ड नहीं पूछना या कामरान से उसका पासवर्ड पूछना, ठीक है, ये हमने कह दिया और इसको ओके कर दिया। अभी इसमें यह भी ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी कमांड चलाने के राइट्स देने हैं, वो भी हम दे सकते हैं। ये नीचे कमांड ऐड करने के ऑप्शन है, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो अभी तो मैंने कह दिया कामरान रूट की तरह काम करे। कामरान से उसका पासवर्ड पूछो या नहीं पूछो, तो मैंने कहा पूछो। अगर मैं कह दूंगा कामरान से पासवर्ड भी नहीं पूछना तो वो पासवर्ड भी नहीं पूछेगा और कामरान जो कहेगा वो कर देगा। और कामरान को अगर मैं यहां से ऐड करके ये बताऊं कि कौन कौन सी कमांड चला सकता है तो वो भी मैं कमांड यहां बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने कामरान को कहा कामरान तुम एज अ रूट सारे काम कर सकते हो, इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहां देखिएगा, अच्छा उसने कहा यहां पे होस्ट नेम में ऑल कर दो, ओके। होस्ट नेम का मतलब कौन सी मशीन पे, मैंने कहा किसी भी मशीन पे करें। वो कह रहा है कमांड लिस्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एंट्री, बोला कोई ना कोई एक एंट्री तो होनी चाहिए कमांड की, कोई एक कमांड तो बताओ उसको कि कौन सी कमांड चलाए। मैंने ऐड किया और एक कमांड बता दी कि मेरा जो यूजर है वो क्या कर सके, सारी कमांड चला सके, ओके। ऑल सारी कमांड चला सके, ओके। देख रहे हैं आप मैंने एंट्री क्या की है। अब आप देख लें, सिर्फ और सिर्फ रूट है जो तमाम कमांड चला सकता है और कामरान है जो रूट का नाम इस्तेमाल करते हुए रूट के राइट्स यूज करते हुए तमाम कमांड चला सकता है। यहाँ पे आपने रूट ऐड किया, हाँ, रन एज रूट कमांड में ऑल। देखें क्या किया मैंने, अगर आप इसको एडिट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। कामरान सिलेक्ट किया, ये देखें कामरान सिलेक्ट किया, इसको एडिट कर दिया, ये किया है। यहाँ पे कामरान का नाम लिखा है, ठीक है, ये सुडो का रूल बन रहा है। कामरान का नाम लिखा, मशीन का नाम लिखा, मशीन हर मशीन का कह दिया जो भी मेरे से कनेक्टेड मशीन है। रन एज रूट, पासवर्ड प्रॉम्प्ट करना, कितनी कमांड चला सकता है, ऑल कमांड्स, ये पूरा बता दिया और इसको ओके कर दिया। कामरान को सिलेक्टेड राइट्स दे दिए, सॉरी कामरान को तमाम कमांड चलाने के राइट्स दे दिए रूट के, हाँ रूट के। और रूट तो सारे काम कर सकता है लेकिन कामरान भी रूट के सारे काम कर सकता है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसी में मैंने ओके किया और मैं अब आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा ऐड करो काशिफ नाम का एक यूजर, KASHIF, काशिफ नाम का एक यूजर, वो भी मशीन के ऊपर रूट एज अ रूट सब कुछ रन कर सकता है।
लेकिन कमांड कौन सी चला सकता है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ काशिफ को एक कमांड दी है, और वो कमांड कौन सी है? ये देखिएगा, कमांड देने के लिए उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, USR, बल्कि सिंपल में देता हूं, हाँ देता हूं पहले USR SBIN bin user add, बस वो यूजर ऐड कर सके। कोई ऑप्शनल पैरामीटर देना है दे दें, लेकिन मैंने कहा यूजर बिन यूजर ऐड कर सके। ओके, ये काम यूजर काशिफ जो है सिर्फ यूजर ऐड कर सके, डिलीट ना कर सके। किसी भी कमांड को जो आप चलाते हैं, ये जैसे मैंने आपको यूजर ऐड की कमांड चलाई, तो किसी भी कमांड को जो आप चलाते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कमांड का पूरा पाथ क्या है, तो आप विच करके लिखेंगे तो आपको कमांड का पाथ पता चल जाएगा, विच यूजर ऐड। ठीक है, तो जब मैंने यूजर ऐड किया तो उसने मुझे बताया नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आपको पता चलेगा रूट से विच यूजर ऐड, ये उसका पूरा पाथ है। USR के अंदर SBIN के अंदर यूजर ऐड, तो मैं यहां गया और मैंने कहा USR के अंदर SBIN के अंदर यूजर ऐड कर दी कमांड। ओके, अब देखें काशिफ कौन सी कमांड चला सकता है? यूजर ऐड की, सिर्फ ये। अब इसको वेरीफाई करते हैं। और कामरान कौन सी कमांड चला सकता है? सारी। हम एक कमांड भी दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स भी दे सकते हैं, 2 3 4 5 जितनी चाहे वो ऐड करते रहेंगे, वो ऐड हो जाएंगी। ओके, अब जरा देखिएगा, स्विच यूजर क्या किया? कामरान। जब स्विच यूजर पहले किया काशिफ, मैं आ गया काशिफ पे, और काशिफ को मैंने कहा काशिफ तुम sudo लगाओ, यूजर ऐड करो उमैर के नाम से। काशिफ ने कहा मेरा पासवर्ड क्या है? मैंने कहा तुम्हारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल। काशिफ का पासवर्ड है 1 2 3। काशिफ ने यूजर ऐड उमैर कर दिया, एक उमैर के नाम से यूजर ऐड हो गया। लेकिन यही काम जब काशिफ करता है यूजर ऐड के बजाय डेल करने का, डिलीट करने का, तो मैसेज क्या आता है? sudo लगा के करता है, तो मैसेज क्या आता है? परमिशन नहीं है, कह रहा है यूजर ऐड करने की। तो क्या ग्रुप ऐड करने की परमिशन है? GROUP ग्रुप ऐड। कह रहा है यूजर काशिफ इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट डैश 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 डैश। यूजर काशिफ तुम्हें ये अलाउ नहीं है कि तुम ये कर सको। क्या कामरान कर सकता है? चेक करते हैं। एग्जिट स्विच यूजर कामरान, मतलब तुम sudo करो और तुम यूजर को डिलीट करो, उमैर OMAIR उमैर। तुम ये काम कर सकते हो sudo लगा के, कामरान। उसने कहा मेरा पासवर्ड बताओ। मैंने कहा तुम्हारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। कह रहा पासवर्ड सही नहीं है 1 2 3। कह रहा हाँ मैंने कर दिया। अगर आपने यूजर के राइट्स की मैनेजमेंट करनी है तो आप इस काम को करने के लिए कहां जाएंगे? sudo में। यूजर क्रिएट भी करेंगे, यूजर डिलीट भी करेंगे, यूजर का ग्रुप भी बनाएंगे, यूजर के लिए ग्रुप भी बनाएंगे, और राइट्स की जो मैनेजमेंट है वो आप करेंगे sudo से। जिस यूजर को जो जो कमांड अलाउ करनी है वो यहां पे आएंगे और इसको एडिट करेंगे। अगर मैं चाहता हूं यूजर ऐड भी करे और यूजर डिलीट भी करे, तो USR SBIN bin / यूजर को डिलीट भी करे या यूजर को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई का मतलब है अब वो यूजर के ग्रुप्स भी चेंज कर सकता है, डिलीट अभी भी नहीं कर सकता। ये सिचुएशन या इस तरह के काम हम कब करते हैं? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये सर्वर मैनेज मैंने करना है,
लेकिन अब मैं जा रहा हूं 4 दिन की, 5 दिन की, 3 दिन की ट्रेनिंग पे। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा एक जूनियर है, कि जो इस सर्वर के ऊपर मैं उसको एक्सेस मैंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी एब्सेंस में वो भी काम जानता है, मेरी एब्सेंस में मैं चाहता हूं कि वो काम करे। तो मैंने उसका एक यूजर बनाया और यूजर बना के उसको दे दिया। उस यूजर के बना के देने से क्या होगा, इस तरह से होगा क्या, जो मैं उसको कमांड्स अलॉट करूंगा वो अपने यूजर से लॉगिन करेगा और सिर्फ वही कमांड चला सकेगा जो उसको मैंने कही है चलाने को। जिस तरह बैंक में हर सर्वर का, डेटाबेस सर्वर का भी राइट्स मेरे पास था, लेकिन मैं डेटाबेस का बंदा नहीं था, मेरे पास था राइट्स। बैंक के डेटाबेस का राइट्स मेरे पास था और मैं बैंक के डेटाबेस पे लॉगिन करके क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ बैकअप की एक स्क्रिप्ट चला सकता था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं जो है वो आईटी का बंदा था, लेकिन डेटाबेस का बंदा नहीं था। तो उन्होंने मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, उस अकाउंट से मैं जो है वो सिर्फ बैकअप की स्क्रिप्ट चलाता था। उसमें अगर मैं कोई आगे पीछे कोई और कमांड चलाने की कोशिश भी करता था तो वो मुझे रिजेक्ट कर देता था। तो लिनक्स में यूजर की परमिशन, ग्रुप की परमिशन के लिए आपको ये करना पड़ता है। किसी ग्रुप के ऊपर राइट्स देने, तो ग्रुप के ऊपर राइट्स देने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ऐड करें, ग्रुप पे जाएं। ग्रुप का नाम कैसे लिखा हुआ आता है, परसेंटेज करके, देखो परसेंटेज आईटी। कौन सी कमांड चलानी है, क्या कमांड चलानी है, रूट, एज अ रूट चलानी है। कौन सी कमांड, ऐड किया और कहा भाई इस आईटी के ग्रुप को तमाम कमांड चलाने के राइट्स दे दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ओके। अब इससे जो भी मेंबर होगा उसके पास तमाम, अब आईटी का जो भी मेंबर होगा वो हर काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसकी वजह यह है कि हमने आईटी के ग्रुप को फुल राइट्स दे दिए, सारी कमांड चलाने के राइट्स दे दिए। अब देखिएगा, मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूं। यहां पे देखें आप, एग्जिट, एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं। यूजर ऐड करो, क्या नाम रखा यूजर का, नोमी। एक यूजर क्रिएट करे, नोमी। यूजर को मॉडिफाई किया, -G, उसका मेंबर बना दिया आईटी को, नोमी आईटी के ग्रुप का मेंबर है। अब अगर मैं नोमी से लॉगिन करता हूं तो नोमी से बाद मैं, हाँ, उसने कहा तुम्हारी डायरेक्टरी चेंज नहीं हो सकती, तुम्हारी डायरेक्टरी होम नोमी बनी भी नहीं है। मैंने नोमी से लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद मैं नोमी को कहता हूं, नोमी तुम sudo लगा के, क्या तुम यूजर ऐड कर सकते हो, तुम भी कोई यूजर ऐड कर सकते हो, किस नाम से, नासिर। उसने कहा नासिर ऐड नहीं कर सकता, उसको सुपर यूजर की प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड है। मैंने कहा यही नासिर ऐड करना है, सिर्फ sudo लगा दो। उसने मुझसे पासवर्ड पूछा नोमी का। अगर नोमी का पासवर्ड मुझे पता होगा, मैंने सेट किया हो, हाँ, नोमी का पासवर्ड मैंने सेट किया होगा, तो मैं नोमी का पासवर्ड डालूंगा और जनाब ये काम हो जाएगा। सेट नहीं किया हुआ, इसलिए मैं इसको यहाँ से Ctrl+C एग्जिट कर रहा हूँ और मैं नोमी का पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अब देखिएगा, नोमी पे आया और नोमी पे आके क्या किया भाई, यूजर को क्या करो, ऐड करो, sudo लगा के यूजर को ऐड करो, उसामा 1 2 3, उसने उसामा का यूजर क्रिएट कर दिया। नोमी ने ये काम क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि नोमी जिस ग्रुप का मेंबर है आईटी, उसको राइट्स मिले हुए sudo में।
क्लियर हुई सर बात? सही है। अगर नोमी ग्रुप का पार्ट नहीं होता, ग्रुप के पास अगर रूट के राइट्स नहीं होते तो फिर वो नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। लेकिन पासवर्ड फिर भी अगर मैं यूजर को मॉडिफाई करूं और उसको उस ग्रुप से निकाल दूं, मैंने नोमी को कहा नोमी तुमको मैं उस ग्रुप से निकाल रहा हूं, एचआर में डाल रहा हूं, नोमी उससे निकाल दो। एक कमांड होती है आईडी नोमी, आईडी की कमांड होती है। किसी भी यूजर के ग्रुप्स वगैरह देखने तो आप यहां देख सकते हो। आईडी की इंफॉर्मेशन, उस आईडी की इंफॉर्मेशन क्या मिली कि नोमी उसका यूजर आईडी का नाम, यूजर आईडी उसकी 1113 है, नोमी उसका नाम है, उसका ग्रुप ये है, एडिशनल ग्रुप में एचआर है और ये है, ये एडिशनल ग्रुप्स हैं। तो नोमी तो आईडी का मेंबर ही नहीं है। अब जब नोमी आईडी का मेंबर नहीं है तो क्या नोमी सुडो लगा के जैसा पहले वो लगा के कर रहा था, क्या वो लगा के ये काम कर सकता है? तो नोमी सिर्फ आईटीसी कैसे निकला, ये बाकी मेंबर्स को ग्रुप से नहीं निकला? कौन से ग्रुप? यूजर ग्रुप से क्यों नहीं निकला? यूजर का जो ग्रुप होता है ना, ये इसका प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप, और ये इसका एडिशनल ग्रुप है। ठीक है, ये एचआर उसका एडिशनल ग्रुप है, ये उसका प्राइमरी ग्रुप है। तो हमने जब ये कमांड लिखी तो इसका मतलब ये था कि हम इसका एडिशनल ग्रुप जो भी है उससे निकाल के इसको इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है ना, ये प्राइमरी ग्रुप जो नाम है और प्राइमरी ग्रुप है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है। ग्रुप्स के अंदर एडिशनल ग्रुप आप डाल सकते हो। अब आईटी के अलावा इसके पास जैसे कि मार्केटिंग टाइप का होता, हाँ, सेकेंडरी ग्रुप, तो वो जब हम ग्रुप को चेंज मोड पे जाते हैं, जैसे मोड चेंज करते हैं तो एचआर करते हैं, तो उसमें से रिमूव कौन सा होता, मार्केटिंग होता है या आईटी? देखें अब एक चीज देखिएगा, अगर मेरे पास ऐसा है, देखें ये मैंने काम क्या किया जरा देखिएगा, एजी लगा दिया, एजी। अब एजी लगाने से क्या हुआ देखिएगा, चेक कीजिएगा, एजी लगाने से क्या हुआ, आईटी ऐड हो गया, एचआर भी ऐड है। एचआर तो ऐड है, जो पहले से मौजूद थे वो ऐड हैं, और जो पहले से मौजूद नहीं थे वो, ठीक है, जो पहले से मौजूद थे वो रहे और एडिशनल ऐड हो गया। ठीक है। लेकिन जब आप ये वाला काम ऐसे करते हैं, कि भाई इसको एक ग्रुप है उसका मेंबर बना दो व्हील, तो अभी देखें क्या होगा, व्हील का मेंबर बना दो, तो वो क्या करेगा फिर, अभी देखें क्या करेगा। उसने क्या किया, उसने जो भी एडिशनल ग्रुप थे, ये ग्रुप एडिशनल है ना, एचआर और आईटी, ये उसने हटा दिए और इसको ग्रुप का मेंबर बना दिया सिर्फ व्हील का। ठीक है, ये करता है। अगर आपके पास, अगर आप उसको ये कहते हैं भाई मुझे इस ग्रुप का मेंबर बना दो, तो जितने ग्रुप्स के मेंबर आप होते हैं सब खत्म कर देता है और उस ग्रुप का मेंबर बना देता है आपको। अच्छा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे ग्रुप का मेंबर तो बनाओ लेकिन ऐड करो, जो पहले से हैं उनको भी रहने देना और मुझे भी ऐड करो, तो फिर वो ऐसा कर देता है। सही है, यानी कि अगर किसी को 2-3 ग्रुप के भी मेंबर बना लेते हैं तो एजी बना सकते हैं, अदरवाइज हम ग्राफिकल मोड पे ऐड कर सकते हैं। ग्राफिकल मोड पे आके ऐड कर लें। अब मैंने, ये बात क्लियर हुई है आपको? बिल्कुल। मैंने